आगे बढ़ेंगे। शरीयत कानून और एनआरसी के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा का एहतजाज जारी है। तलबा का यह एहतजाज 27वें दिन में दाखिल हो गया। एमयू के तलबा यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ भी एहतजाज करें। आज तलबा जंजीरी मार्च करेंगे। ये मार्च चुंगी गेट से बाब सैयद तक होगा। तलबा के जंजीरी मार्च को देखते हुए पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे अलीगढ़ का, जहां समाज नुमाइंदे कामरान इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। कामरान, अलीगढ़ में एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है। सीए एनआरसी के खिलाफ तो हो ही रहा था, यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ भी एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। आज जंजीरी मार्च का भी एहतमाम किया जा रहा है। क्या है प्रोग्राम आज? जी अब्दुल्ला, मैं बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तकरीबन आज 27 दिन हो गए हैं मुसलसल बाब सैयद पर धरना लगा हुआ है और तलबा रोज किसी न किसी तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराते हैं। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा था जिस तरीके से उन लोगों ने एक ह्यूमन चेन बनाई थी, वहीं आज उन्होंने एक जंजीर मार्च का एहतमाम किया है। और ये प्रोग्राम जो है वो यूनिवर्सिटी के चुंगी गेट से बाब सैयद तक रखा गया है, जिसमें आज भी उम्मीद है कि हजारों की तादाद में तलबा शामिल होंगे। वहीं यूनिवर्सिटी में जो तातीलात हैं, वैसे उतने तलबा यूनिवर्सिटी में सब मौजूद नहीं है, मगर उसके बावजूद भी 1000-1500 तलबा हर प्रोग्राम के अंदर, हर एहतजाज के अंदर शामिल हो रहे हैं। और उसमें जो मकामी तलबा हैं अलीगढ़ के, जो यहाँ एनआरसी हैं लोकल, वो भी इसमें बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार जिस तेजी से इस कानून को नाफिज कर दिया है और अब इसको बाकायदा एक कानून बन गया है, तो अब उसके खिलाफ तलबा का एहतजाज मुसलसल जारी है। वो किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तलबा का वाज़ेह तौर पे कहना है कि अगर हुकूमत हटदर्मी कर रही है तो हम भी अपनी तरीके से, हमारा जो जमहूरी हक है उसको हम पूरी तरीके से निभाएंगे और हर तरीके का एहतजाज दर्ज कराएंगे, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो हर जगह तक पहुँच सके कि हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका इस कानून के खिलाफ है। बिल्कुल कामरान, एक चीज और जानना चाहेंगे, यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान कर दिया गया है, मरहलेवार तरीके से यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, या जो स्कूल है उसको भी मरहलेवार तरीके से खोला जा रहा है, तो क्या कुछ तादाद तलबा की बढ़ रही है, हॉस्टल वगैरह खोले जा रहे हैं, और जब तलबा पूरे आ जाएंगे तो एहतजाज में मजीद शिद्दत देखी जाएगी अलीगढ़ में, खासकर अगर हम बात करें तो? जी बिल्कुल आजम, ये कहीं ना कहीं वाइस चांसलर के भी जहन में है ये बात, क्योंकि 13 जनवरी से मरहलेवार यूनिवर्सिटी खुल रही है। 13 जनवरी को खुलेगी, फिर उसके बाद में 20 को, फिर उसके बाद में 24 को। तो जो उन्होंने तकरीबन हर मरहले के अंदर 3 से 4-5 फैकल्टियां खोलने का ऐलान किया है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता तलबा आने शुरू होंगे और तलबा जब आएंगे तो उसके बाद उनको हॉस्टल भी अलॉट किए जाएंगे। हॉस्टल अलॉट करने के बाद पूरी तरीके से वो मामला, तलबा की जब बड़ी तादाद वहाँ मौजूद होगी तो ये एहतजाज भी एक बड़ा रंग लेगा। तो कहीं ना कहीं जहाँ अब दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली के अंदर जिस तरह से ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया है, उसके बाद ये पूरी तरह से देखा जा रहा है कि अब पूरा रुख जितने भी एहतजाजी हैं उनका दिल्ली से होकर अलीगढ़ की तरफ आ रहा है। तो अलीगढ़ के अंदर मुसलसल अब तादाद जो बढ़ रही है एहतजाज के अंदर तलबा की, वो इस बात का सबूत है कि अब अलीगढ़ से ये जो आवाज़ उठी थी ये अभी फिलहाल थमने का नाम नहीं लेगी और बड़े पैमाने पर इसको एक मुल्कगीर एहतजाजी शक्ल देने की कोशिश चल रही है मुसलसल तलबा की जानिब। बिल्कुल कामरान, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि कैंपस में पुलिस जो दाखिल हुई थी उसको लेकर तलबा काफ़ी नाराज़ है। इस वक्त क्या मंजर देख पा रहे हैं? क्या कैंपस के अंदर, क्योंकि एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है कैंपस के अंदर, क्या कैंपस के अंदर पुलिस देखी जा रही है, पुलिस मौजूद है? नहीं, फिलहाल कैंपस के अंदर बिल्कुल फोर्स नहीं है। जितना फोर्स है वो सारा कैंपस के बाहर यूनिवर्सिटी सर्किल पर है। और जब भी पुलिस एंटर हुई थी उसके बाद से अभी तक वही एहतजाज चल रहा है। तलबा के खिलाफ जो पुलिस की बर्बरियत थी उसके खिलाफ एहतजाज चल रहा है। तो अब पुलिस भी कहीं ना कहीं एहतियात बरत रही है कैंपस के बहुत ज्यादा करीब जाने से, मगर जब जब यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी तरह का एहतजाज होता है तो पुलिस यकीनन हरकत में आ जाती है और यूनिवर्सिटी सर्किल के ऊपर आरएएफ और पीएससी के साथ में सिविल पुलिस तैनात कर दी जाती है। तो आज भी जिस तरह का ये एक प्रोग्राम रखा गया है, इसको देखते हुए यूनिवर्सिटी सर्किल के ऊपर बड़ी तादाद में फोर्स लगाई गई है। और ये अक्सर होता है कि जब भी किसी प्रोग्राम का या किसी एहतजाज का ऐलान तलबा की तरफ से कॉल की जाती है तो उसके बाद में एक बड़ी तादाद में फोर्स तैनात कर दी जाती है, जैसा हम आज भी देख रहे हैं कि आज भी कैंपस के बाहर काफी तादाद में फोर्स मौजूद है। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी इंतजामिया, खासकर अगर हम वीसी की बात करें, रजिस्ट्रार की बात करें, इसको लेकर तलबा का किस तरह का रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है? क्या नाराजगी अभी भी बरकरार है? जी बिल्कुल, वो नाराजगी मुसलसल बढ़ रही है बल्कि, और वाइस चांसलर के खिलाफ और रजिस्ट्रार के खिलाफ जो लोग तलबा के दिलों में जो गुस्सा है वो उसमें इजाफा हो रहा है। उनका कहना यह है कि उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया पुलिस को एंट्री की इजाजत देकर। और अब जिस तरह का रवैया वाइस चांसलर की तरफ से है, मुसलसल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स को खाली कराने का मामला हो या यूनिवर्सिटी को मरहलेवार खोलने का मामला हो, या उसके बाद में तलबा के खिलाफ जो एफआईआर हुई हैं उसमें पुलिस की तरफ से जो पेशरफ की जा रही है, उसमें यूनिवर्सिटी इंतजामिया की खामोशी, ये सब चीजें ऐसी हैं जो तलबा के दिलों में, इन जो उनके दिलों के अंदर एक उनके लिए खलीज पैदा हो गई थी उसको मजीद बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं कम करने के बजाय। बिल्कुल, वीसी ने तलबा के नाम खत भी लिखा था। हमने गुज़िश्ता दिनों की बात अगर हम करें तो वीसी ने बाकायदा तलबा के नाम पैगाम जारी किया था
खत भी लिखा था, उसका कोई असर नहीं पड़ रहा तलबा पर? कोई तलबा पर असर नहीं है फिलहाल। तलबा के अंदर बल्कि और शदीद आ गई है, शिद्दत आ गई है गुस्से को लेकर। और उनका ये कहना है कि वाइस चांसलर एक तरफ हमें जख्म दे रहे हैं और दूसरी तरफ मरहम लगाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके कॉल फेल के अंदर तजाद है और वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और जिस वक्त उनको जरूरत थी कि एक सरपरस्त की तरह हमारे साथ खड़े होते, हमारे एहतजाज में हमारे हाथ से हाथ मिलाकर, वहीं उन्होंने जो है हमारे खिलाफ जो है एक्शन करवाया पुलिस को बुलाकर। और जो हालात हुए उसके लिए कहीं ना कहीं वो वाइस चांसलर को बड़ा जिम्मेदार इसके लिए मानते हैं। चलिए कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जेएनयू के वीसी